हाँ प्यारे मित्रों, भजन है संत कबीर साहब का, उस पर अपन सत्संग करेंगे। कबीर साहब क्या बोलना चाह रहे हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। सद्गुरु कबीर साहब अपने सद्गुरु के प्रति अभाव से भरे हुए हैं और जो सद्गुरु से मिला उसके बारे में मुँह से बयान नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मिला। फिर भी जिसको मिलता है वो बोले बिगड़ नहीं रहता। गुरु नानक का एक शब्द अपन बोला करते न, वाहे गुरु। उसका अर्थ ये होता है कि मेरे सद्गुरु ने कमाल कर दी। जो आलक था उसको लखा दिया। आलक का अर्थ होता है जो देखने में नहीं आता था, दिखता नहीं था, उसको दिखा दिया। और सद्गुरु का वो दिया हुआ प्रसाद के बारे में धन्यवाद से बढ़कर न कुछ। धन्यवाद दे तो कृतज्ञता हो जाती है। ब्रह्मानंद का एक भजन है ना, उसमें ब्रह्मानंद भी बोले, कौन करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिसे त्यों लोकन में, ब्रह्मानंद समान होए दिल, धन मानिक लाख करोड़ दिया। ब्रह्मानंद बोले, कौन करूं गुरुदेव के भेंट, मेरे सद्गुरु को क्या भेंट करूं, मेरे पास देने को है क्या। अपन भी प्यारे मित्रों सद्गुरुओं को, गुरुओं को, संतों को कुछ देते हैं ना, तो हमारे पास देने के लिए कुछ पैसा है, कुछ वस्तु है, कोई चीज है, जो हमारे पास है वही देते। पर संत उसकी परिभाषा समझते हैं कि तुम्हारे पास देने को यही है, पर इसमें ही तुम्हारा आंतरिक भाव, प्रेम, श्रद्धा छुपी हुई है। कौन करूं गुरुदेव की भेंट, न वस्तु दिसे तीनों लोकन में। ब्रह्मानंद बोले कि तीनों लोकों में तो दिखता नहीं, मेरे गुरु को क्या भेंट करूं मैं। समान होए दिल, मन, लाख करोड़ धन मानिक दिया। बोले लाख दे दूं, करोड़ दे दूं, हीरे मोती दे दूं, सब कुछ दे दूं, तो भी हृदय गवाही नहीं देता मेरे सद्गुरु को। इतना भर देने से उसका मूल्य नहीं चुक सकता या चुकाया नहीं जा सकता। बस चुकाने के लिए ये की है, सत्शिष्यों के पास दो आंसू बहा लो और चुप हो जाओ। कबीर साहब भी सद्गुरु रामानंद के प्रति अभाव से भरे हुए हैं और बोलते हैं, राजस्थानी भाषा में है ये भजन, पर कबीर साहब का है। मारा सद्गुरु दई है बताए, दलाली हीरा लालन की। प्यारे मित्रों, यहाँ दलाली सब कर रहे, पर दलाली अपने अंदाज की, अपने ढंग की है। कोई जानवरों की दलाली कर रहे, भैंस गाय बैल ढोरों की। कोई मनुष्य की भी दलाली कर रहे, मनुष्य को भी बिक रहे लोग। कोई धन धान्य का दलाली कर रहे, व्यापारी कर रहे, वो जो वाली बात। कोई न कोई प्रकार का हर व्यक्ति दलाली में जुटा हुआ है, पर
दलाली का अंदाजा अलग है। पर सदगुरु जो दलाली करता है ना, उसके नीचे ही सब दलाली। ये दलाली जो होती है पेट भरने तक, जीने तक, और शरीर से वो शरीर में रहने वाला चला गया तो जिसके लिए जो किया था, सब कुछ किया था, यहीं छूट जाता है। वो दलाली बहुत शाश्वत नहीं है। जीने तक सीमित थी, पर सत्शिष्य को कोई सदगुरु ऐसा कुछ दे देता है जो कबीर साहब बखान कर रहे, जैसे महाराज सदगुरु दई है बताए दलाली हीरा लालन की। प्यारे मित्रों, ये हीरा जवाहरत बाहर के हो, उसकी दलाली हो तो वो भी मायना नहीं रखती, पर हीरा रूपी अंदर अंतरात्मा परमात्मा जो है ना, वो बता दी गुरुदेव ने, सदगुरु ने। महाराज सदगुरु दई है बताए दलाली हीरा लालन की, और जो आत्मा रूपी हीरा को, परमात्मा को टटोल लिया, खोज लिया। अंधेरा तो है, जैसे अंधेरे में आप खोजो को टटोलो तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत कुछ ऐसा लगता है मिलेगा ही नहीं। वैसा ही ये जीवन जन्म जन्म के वो संस्कारों से सब अंधकार से भरा हुआ है। अंधेरा जैसा ही है, उसमें हम आत्मा की खोज करो। परमात्मा हमारे अंदर है, उसकी खोज करो तो बहुत वो संस्कार मन खोजने नहीं देता। पर जो सत्शिष्य गुरु की शैन बताई हुई उस पर, उस लिख पर चल गया और लग गई हृदय को टटोल लेता है, फिर तो कबीर आगे एक एक शब्द बोलते सदगुरु के प्रति अभाव से भरे हुए। प्यारे मित्रों, जो सुनने लायक। लाल लाल सब कोई कह रे, सबके पल्ले लाल। गाट खोल देके नहीं रे, ताही ते फिरे है कंगाल। दलाली हीरा लालन की। महाराज सदगुरु दई है बताए दलाली हीरा लालन की। कबीर साहब बोले लाल लाल सब कोई कह रहे, सबके पल्ले लाल। वो परमात्मा एक दोए में कबीर साहब बोले ना, सब घट मेरा सैया, खाली घट नहीं कोई। बल्हारी वहाँ घट की जहाँ घट पर घट होए, सब घट में तो मेरा सैया यानी परमात्मा रहता है, खाली घट कोई भी नहीं है। पर बल्हारी है वो घट की, जिस घट में ऊपर घट हो गया, वो घट भी पात्र बना, लायक बना, साफ सुथरा पात्र किया, तब वो परमात्मा अंदर प्रगटा था। ही अंदर मैं वर्षों से बुद्ध के बारे में कहीं पढ़ा था, कोई बुक में बुद्ध को पूछा गया कि आपने क्या पाया। उनके कोई प्रश्न किया, जैसे पूछा बुद्ध को, आप राजमहल छोड़ के गए, बाहर जंगल में 7 वर्षों रहे सब कुछ, तो आपसे हम पूछते हैं आपने क्या पाया। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, सिद्धार्थ गौतम बोले, मैं क्या पाया, जो मिला ही हुआ था उसकी प्रतीति हो गई, वो था ही। जो मिला ही हुआ था उसकी प्रतीति हो गई, वो अंधेरे में था जैसा, तो प्रकाश हो गया तो वो दिख गया, वो मेरे ही अंदर था। मीरा का एक पंक्ति याद आती है, औरों के पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजत पाती। मेरो पिया मेरे ये बसत है, कहीं जाती ना आती। औरों के पिया परदेश बसत है। मीरा बोलती दूसरों के पिया, जिसको अपना पिया, पिया शब्द एक प्रेमी भी होता है, पति भी होता है, पर मीरा के लिए तो परमात्मा ही, कृष्ण ही पति था, परमात्मा भी था।
मीरा बोली कि दुनिया का पिया जो है परदेश बसता होगा, बोले वो लिख लिख कर पाती भेजती कब आओगे, पर मेरा पिया मेरे ही बसत है, मेरा पिया मेरे हृदय में ही बसता है, ना कहूँ जाती ना आती। न वो मुझसे दूर था न मैं उससे दूर था, आता न नजर था तो मेरा ही नजर का कसूर था। दिले तस्वीरें है यार, जबकि गर्दन झुका ली दीदार कर लिया। सदगुरु कबीर साहब बोल रहे, लाल लाल सब कोई कहे रे सबके पल्ले लाल। सब दुनिया चिल्लाती है कि सबके अंदर आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। चिल्लाती कि नहीं, बोलती कि नहीं, आत्मा सो परमात्मा, फिर दिखता क्यों नहीं है? तो पारदी वाली बात होगी। वो पक्षियों का बॉस जो था ना, पक्षी बड़ा बॉस राजा उनका, वो सब पक्षियों का बॉस बनकर ये बोलता था, रोज पारदी आता है जाल बिछाता है, हे पक्षियों तुम फंस मत जाना। ये महीनों बीत गए, साल बीत गए, वो हाथ में आते ही नहीं। पारदी रोज चला जाता शिकारी। एक दिन पारदी शिकारी के मन में आया कि ये बॉस सही है कि गलत है, देख ले। जाल बिछाया, दाने डाला, तो जो बोलता तो वही पहले आया। तब पारदी को लगा, शिकारी को, अरे ये केवल बोल बच्चन था। ऐसे ही दुनिया में चलता है, आत्मा सो परमात्मा। सभी को मालूम है, जानते हैं, फिर क्यों नहीं खोजते? केवल वो पक्षी जैसा बोलते हैं। संत कबीर साहब बोले, लाल लाल सब कोई कहे रे सबके पल्ले लाल, गाट खोल देके नहीं रे ताही ते फिरे है कंगाल, दलाली हीरा लालन की। मारा सदगुरु दई है बताएं। बोले सबके अंदर वो अंतर आत्मा के रूप में परमात्मा, घटाकाश मटाकाश, इस घट में बैठा हुआ उसको घटाकाश, जो पूरे ब्रह्मांड में छाया वो मटाकाश, उसको परमात्मा बोलते हैं। अंदर रहने वाले को आत्मा बोलते हैं। उसको सदगुरु रामानंद मिला और कबीर साहब ने खोजा, गांठ खोल देके नहीं रे ताही ते फिर है कंगाल। कबीर देख लिया और बोलने का हकदार हो गया कि मैंने वो गांठ खोल कर देखी, अंदर टटोल कर देखा है, मेरा पिया मेरे अंदर ही मिला है। दुनिया वालों आप भी खोज लो। गुरु नानक बोले ना, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा आले पा तोरे ही संग समाई। कहाँ जाते हो वन में जंगल में खोजने, तुम्हारे अंदर छुपा है। आगे बोले संत कबीर साहब, लाल पड़ी चौगान मेरे किच पड़ी लपटा है, मूरख ठोकर दे चलियो है, साधु जन लई है उठाए, दलाली हीरा लालन की। मारा सदगुरु दई है बताए। लाल पड़ी चौगान में रे किच पड़ी लपटा है, जैसे हीरा कोई कीचड़ में पड़ा हो और कोई बोले कि कीचड़ में हीरा हो ही नहीं सकता, ये बेकार की बात है। कोई कांच का टुकड़ा होगा, कांच का टुकड़ा समझकर उसके तरफ ख्याल नहीं देती दुनिया, पर वो हीरा है। ऐसा ही ये शरीर जो है कीचड़ जैसा भी मान लो, इसमें क्या है, मांस मज्जा खून हड्डी मल मूत्र सब, अंदर देखो तो मसाला, कीचड़ जैसा ही है सब कुछ, पर उसमें आत्मा रूपी हीरा रहता है। उसको बोल रहे कबीर साहब, लाल पड़ी चौगान मेरे किच पड़ी लपटाए। ए तू केवल शरीर मिला है, ये दुनिया की वासनागत जीकर, दुनिया की ये तृष्णा का जाल चलता है, उसमें तृष्णावत मिरग की तरह भागता हुआ
मीरक जैसे जल में भागता है, जल है वो धूप में, उसको जल मिलता नहीं, दम तोड़ देता है। ऐसा ही तो तृष्णा का जाल फैलाता है और दम तोड़ देता है। और ये शरीर को केवल भोग वासना का ही पिटारा माना और खंगर पंगर करके विदा हो गया। पर यह शरीर में जीते जी अनंत लोगों ने ईश्वर को जाना है। कबीर साहब बोले मैंने जाना है, दुनिया वालों आप भी जान लो। लाल पड़ी चौगान मेरे किच पड़ी लपटाए, मूर्ख ठोकर दे चले हुए साधु जन लई है उठाए। मूर्ख जैसे लोग ठोकर दे कर चले, ये शरीर का मूल्य नहीं जाना और शरीर में हीरा रूपी वो आत्मा को नहीं उसका महत्व जाना। पर कोई साधु जन था, उसने उठा ली वो हीरा को। कोई सद्गुरु मिला और इशारा कर दिया सेन और उस पर चल पड़ा शिष्य और मंजिल तक पहुंच गया, जैसे कबीर पहुंच गए। प्यारे मित्रों, इतना ही मूल्य नहीं जीवन का। आगे संत कबीर साहब बोले, सद्गुरु ऐसा कीजिए रे जीव मेहंदी का पात, लाली तो वहाँ के भीतर माई, हरियल है वहाँ की जात, दलाली हीरा लालन की। मारा सद्गुरु दई है बताए। कबीर साहब बोले, सद्गुरु ऐसा कीजिए रे जीव मेहंदी माही पात। अभी जैसे ग्रीन कलर के सभी वो पेड़ के पत्ते होते हैं, सब कुछ ग्रीन हरा कलर का होता है। मेहंदी भी हरे कलर की होती है, पर मेहंदी का कुछ रस से अलग है। दूसरे ग्रीन पत्ते को आप तोड़ो तो वो ग्रीन ही उसमें रस निकलेगा या और कुछ निकलेगा दूसरा सफ़ेद जो भी जैसा भी। पर मेहंदी को तोड़ो ना, उसमें रस निकालो ना, तो वो लाल रहता है, वो कुछ रंगा हुआ है अंदर से। कबीर साहब इशारा कर रहे, यदि सद्गुरु करना हो ना, गुरु करना हो ना, तो कोई सद्गुरु को खोजना जो सत्य को अनुभव कर लिया, उसको सद्गुरु बोलते हैं। यहाँ गुरु अनेक होते हैं, पर सद्गुरु ईश्वर को सत्य को जाना हुआ कोई एक के दो के होते हैं। इसलिए कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, मैंने सद्गुरु रामानंद को खोजा, आप भी कोई सद्गुरु को खोज लेना जो सत्य को अनुभव कर लिया है। वो जैसे मेहंदी के पत्ते में लाल ली रही थी ना, वैसे वो सद्गुरु में अंतर आत्मा परमात्मा और चेतना के रूप में बहते रहता है। और वो चिंगारी कभी तुम्हारे पर गिर गई ना, तो तुम्हारी भी जोत जल जा सकती है। इसलिए सद्गुरु ऐसा कीजिए रे जीव मेहंदी माई पात, लाली तो वहाँ के भीतर माई, हरियल है वहाँ की जात। बोले गुरु साधु संत जो होते हैं सभी वेशभूषा से, कपड़ों से, आश्रम मठ कुटिया से, जो भी कुछ सब एक जैसे दिखते, जैसे हरे पत्ते दिखते वैसे। पर आप भ्रम में मत पड़ना, अंदर खोजना टटोलना, इसने सत्य को जाना है क्या। विवेकानंद वो तड़पती प्यासती, मैंने वर्षों से कहीं पढ़ा था कोई बुक में, रविंद्रनाथ टैगोर शायद समुंदर की बेट कलकत्ता से, रविंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता तरफ ही हुए, कलकत्ता में हुए। रविंद्रनाथ समुंदर के बेट पर साधना कर रहे थे, ब्रिज पर, ब्रिज और जो बेट होता है ना ऐसा कुछ। वो विवेकानंद को पता चला कि ये रविंद्रनाथ साधना कर रहे, सत्य को जान लिए, क्या समुंदर में कूद गया और वो बेट पर पहुंच गया। वो रविंद्रनाथ टैगोर का गर्दन पकड़ लिया विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर घबरे कि क्या बात है भाई, क्या बात है। बोले आपने सत्य को जाना है, ईश्वर को। वो बोले अरे भाई बैठ, थोड़ा शांति से बात करेंगे। और गर्दन छोड़ा और विवेकानंद ये बोल के कूद गया कि तू सत्य को नहीं जाना, तू झिझक गया। जाना होता तो सीधा बोलता हाँ मैंने जाना, तूने अभी जाना नहीं, तेरे अंदर से वो सत्य दो टूक आया नहीं। तो बोला बैठ, थोड़ा अपन चर्चा करेंगे। तो तू अभी खोज रहा है साधक, मैं सत्य के, मैं सद्गुरु के खोज में हूँ। और रामकृष्ण परमहंस के पास पहुँचा। रामकृष्ण परमहंस भी कलकत्ता में ही ना, उधर बेलूड़ मठ आदि जो।
रामकृष्ण के पास पहुंचा और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद बोले कि बाबा जी आपने सत्य को ईश्वर को जाना है क्या? रामकृष्ण परमहंस बेझिझक बोले हाँ मैंने जाना है। बोले तुझे देखना है? बोले हाँ, और एक झलक बता दी। विवेकानंद शिष्य बन गया। कबीर साहब भी यही बोल रहे हैं कि सदगुरु ऐसा खोजो जो तुम्हारी जोत जला दे और सत्य की प्यास सघन कर दे, तुम्हें अस्त व्यस्त कर दे। सदगुरु ऐसा कीजिए रे जो सदगुरु ऐसा कीजिए रे जो मेहंदी का पात, लाली तो वहाँ के भीतर मई हरियल है वहाँ की जात। आगे बोले कबीर साहब, सदगुरु ऐसा कीजिए रे जो लोहे बिच आग, लाली तो वहाँ के भीतर मई चकमक होए कर लाग। दलाली हीरा लालन की हमारा सदगुरु दई है बताएं। बोले सत्य को जानना हो ना सत्शिष्य के लिए भी कबीर साहब बोले सदगुरु ऐसा कीजिए रे जो लोहे बिच आग। जैसे लोहा होता है पहले जमाने में, आप देख रखे हैं ना शांतराम, पहले जमाने में ये माचिस वगैरह नहीं था उतना, वो मैंने भी देखा है। लोहे का वो एक टुकड़ा रहता था और वो कंकड़ काकरी बोलते हैं ना, उसका एक पत्थर रहता, कपास रुई रहती तो उसका थोड़ा दोनों को ऐसा वो एक को चिनगारी जैसा ऐसा चिपका देते थे और ऐसा मारते थे, रगड़ते थे, उसमें से आग पैदा और रुई जल जाती थी। बोले सत्य को जानना है ना तो रुई की तरह हो जाओ, वो चोट से घबरो मत कि अपने को बचाना मत। सदगुरु वैसा ही चोट करेगा जैसे वो लोहे का टुकड़ा और वो काकरी जो बोलते वो, और फिर चिंगारी निकलेगी, आग लो जो जल जाएंगी और तुम भी वो तुम्हारी भी जो जल जाएंगी। जो उन्होंने पाया वही आप पालोगे। अपने को बचाना मत, अपना अहंकार खो देना। वहाँ बचाए तो घटना नहीं घटेंगी। तो बोले सत्य को जानना हो ना तो सदगुरु के सामने ऐसा हो जाना वो रुई की तरह। रुई में कोई हड्डी नहीं होती, कोई कड़कपना नहीं होता, नरम होती। वैसे ही जैसा अहंकार रहित हो जाओ, रुई जैसा, कपास जैसा। सदगुरु के पास पहुंच गए, सब ऐसी घटना घट गई तो बस अहंकार रहित हो जाना। आगे बोले कबीर साहब आखिरी, सार झड़े लोहा झड़े रे, झड़ झड़ पड़े शरीर, रामानंद का बाल कारे कैवे है दास कबीर। दलाली हीरा लालन की मारा सदगुरु दई है बताएं। कबीर साहब बोले सार झड़े लोहा झड़े, झड़ झड़ पड़े शरीर। बोले जैसे ये पेड़ के पत्ते होते हैं ना, उसका ऋतु वो जो होता है झड़ने का, वो भी झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। सार झड़े लोहा झड़े, झड़ झड़ पड़े शरीर। लोहा भी है ना बहुत दिन हो जाता है, जंगा जाता है तो वो भी जीर्ण शीर्ण होकर पत्ते की तरह गिर जाता है, जैसा हो जाता है वैसा ही तुम्हारा शरीर आज है कायम वैसा नहीं रहेगा, वो भी जीर्ण शीर्ण होकर वो भी गिर जाएगा। बोले ये तो बाहर की बात हुई, पर कबीर साहब बोले रामानंद का बाल कार्य कैवे है दास कबीर। रामानंद का बालक दास कबीर, ऐसी जोत जलाई मेरे सदगुरु से तो मैं अमर हो गया। हे दुनिया वालों, कबीर की जोत जली है, आपकी भी जोत जल सकती है। कस्तूरी मिर्ग नाभि बसे, ढूंढ फिरे बनमाई, तैसे ही हरि तुम में बसत है, तुम खोजत नहीं। इधर उधर होता है मेरे एक शब्द पर बात वही रहती है। तो प्यारे मित्रों, कबीर की बात हमारे पल्ले पड़ी हो, समझी हो, नहीं भी समझ पड़ी हो तो पर गंध तो मिली होगी, हृदय तक तो पहुंची होगी।